जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 3 दिसंबर का दिन सबसे पहले याद किया जाएगा कि 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ। और 3 जनवरी का दिन इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि राज्य गठन के 23 साल के इतिहास में पहला ऐसा मौका आया जब एक साथ 89 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिसमें 88 IAS अधिकारी और 1 IPS अधिकारी के तबादले लिस्ट देर रात में जारी करके खलबली मचा दी गई। तबादले, ट्रांसफर बहुप्रतीक्षित थे, लेकिन संख्या 90 तक कभी पहुंच जाएगी ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रदेश में जहां सरकार बदल गई तो वहीं सत्ता में आसीन कई मंत्रियों की विधायकी भी चली गई है। सरकार बदलने के साथ ही अब प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी भी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये बड़ी सर्जरी की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार में लूप लाइन में चल रहे अधिकारियों को भी बीजेपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इस प्रशासनिक सर्जरी को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा व्यवस्था के नाते फेरबदल की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि फेरबदल होते रहते हैं, मसला ये है कि काम दिखना चाहिए। देखिए, लूप लाइन कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो जहाँ पर काम मिलेगा आदमी काम कर सकता है। आदमी को बोलने की जरूरत ना पड़े, उसका काम बोले, ऐसा होना चाहिए। कैबिनेट की बैठक के बाद देर रात प्रशासनिक सर्जरी को लेकर आदेश भी जारी किए गए, जिसमें 1 IPS अधिकारी समेत 88 IAS के प्रभार में बदलाव किया गया है। माना जा रहा है कि ये बदलाव व्यवस्था में बड़े बदलाव लेकर आएगा। वहीं इस तबादले को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल ने अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनी है, ट्रांसफर होते रहते हैं, अच्छा काम करें। सभी अधिकारियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ट्रांसफर तो होते रहता है, नई सरकार बनी है, ट्रांसफर हुए हैं, अच्छा काम करे, सभी अधिकारियों को शुभकामना देता हूँ। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी बदलने लगे हैं। ये जरूर दावा किया जा रहा है कि अधिकारियों के बदलने से व्यवस्था में कसावट आएगी। अब देखना होगा कि नई सरकार में हो रहे बदलाव से जनता तक इसका फायदा कैसे पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSTV, छत्तीसगढ़। आपने देखा कि जिस तरह से तबादले पे अब सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि सत्ताधारी दल के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि लूप लाइन जैसा कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन ये सच है कि कई अधिकारी कई सालों तक ऐसे विभाग में रहते हैं जहां पे किसी को भी जानकारी तक नहीं होती है। शायद लूप लाइन इसे ही कहा जाता है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन अधिकारियों को शुभकामनाएं दी है जिन्हें कल फेरबदल में प्रभावित किया गया। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्ज्वल दीपक जी हैं, वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट के अहम कड़ी हैं, मेंबर है। दीपक जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली है, प्रशासनिक गलियारों में राजनेता होने के बाद भी बेहद इनकी धमक है और काफी जानकारी रखते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता है नितिन जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार याज्ञवल्क्य मिश्र जी भी हमारे साथ है। याज्ञवल्क्य जी, आपका भी स्वागत है। उज्ज्वल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। राज्य गठन के 23 साल बाद 3 जनवरी 2024 की वो तारीख, रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त, 10 पन्नों का ट्रांसफर आदेश और 89 नामों का जिक्र, 88 IAS, 1 IPS, कैसे देखते हैं आप इसे? धन्यवाद अवधेश जी। इतना बस कहना चाहूंगा कि 5 साल बाद प्रशासन वापस लौट आया है छत्तीसगढ़ में। इस राज्य को, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ राज्य को अब पढ़े लिखे UPSC से चयनित चीफ सेक्रेटरी, DGP और बाकी अधिकारी चलाएंगे। कोई अयोग्य 10 सेकंड को करो, फिर आप कंप्लीट कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़े लिखे UPSC चयनित DGP और आपने CS का नाम लिया, राज्य को चलाएंगे। एक देश भर के इतिहास में एक नाम बता दीजिए जो DGP बने हो लेकिन UPSC सेलेक्टेड ना हो, जो CS बने हो जो UPSC सेलेक्टेड ना हो और पढ़े लिखे ना हो। एक नाम बताइए देश भर के इतिहास में। मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए अवधेश जी। पिछले 5 साल में प्रशासन खत्म हो चुका था। इस राज्य को, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ राज्य को SDM लेवल के अधिकारी द्वारा चलाया जा रहा था। आधी सरकार उन्होंने जेल के बाहर रह के चलाई है, आधी सरकार जेल के अंदर रह के चलाई है। CS और DGP की चलती ही नहीं थी, और ये मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। ठीक है, नितिन जी से जवाब ले लेता हूँ। नितिन जी, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 5 साल तक उन्होंने सरकार चला दिया। पढ़ाई लिखाई पे भी सवाल उठ गया। नितिन जी, गंभीर सवाल है, चुनाव आप हार चुके लेकिन जवाब देना पड़ेगा। प्रशासनिक लौटना, प्रशासन लौट आया है 5 साल बाद, एक गंभीर विषय है, गंभीर सवाल है, जवाब दे दीजिए। इस ट्रांसफर पे तो मैं एक ही लाइन कहूंगा कि नई सरकार की यही कहानी, नया कैलेंडर कील पुरानी।
भाई लोग एक तो कोई वही- निकील बता दीजिए, सब वही है। एक बताइए। नहीं, उधर से इधर और उधर से उधर ही हुए हैं। और मैं तो जैसा माननीय पूरा घर बदल गया, आप कील के पीछे पूर्व पड़े हुए मुख्यमंत्री हैं। कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत बहुत शुभकामनाएं उन समस्त जांबाज अधिकारियों को, और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो बड़ी बड़ी गारंटियां मोदी की गारंटियों को देकर जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, अभी कुछ बोलने की स्थिति नहीं है अवधेश जी। राजनीतिक रूप से ये हनीमून का पीरियड नहीं, एक महीने का होता साहब, एक महीना हो और चुका वही मैं देख है, रहा हूं 3 कि- जनवरी बीत चुका है, नहीं, 4 जनवरी है। मैं इस विषय में एक बात और आप सदमे बोलना से निकलना पड़ेगा ना। चाहूंगा। सदमे से क्या, सदमा है किसको? सदमे में जो होंगे वो होंगे, मैं तो नहीं हूँ भैया सदमे में किसी को। ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले कौन बनेगा मुख्यमंत्री चला, कौन बनेगा तो ले देके इन्होंने सीएम के साथ 2 डिप्यूटी सीएम फाइनल किए। फिर मंत्रिमंडल पे खूब माथापच्ची हुई, ले देके मंत्रिमंडल फाइनल हुआ। फिर विभागों के बंटवारे पे माथापच्ची हुई, फिर विभागों का बंटवारा ले देकर हुआ। तो अब 1 महीना निकल गया। यदि आपको ऐसा लग रहा था, देखिए 1 महीना महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है हमको लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, चंद दिन बचे हुए। संहिता लग जाएगी, मुझे ऐसा लगता है फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में। तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में थोड़ा प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त होकर प्रदेश सरकार को काम करना था। और अभी तक के तो जिन गारंटियों की बात थी कि सरकार बनते ही हस्ताक्षर करेंगे, तो हस्ताक्षर करके उन गारंटियों को लागू कर देना था, उसका लाभ मिलना था। अभी ठीक है। तक के 3100 रुपए किसानों को मिल नहीं रहा है, ऐसी जानकारी है। तो काफी गंभीर बात है। अभी तक हमारी माताओं बहनों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे। ठीक है, ये गंभीर बात है। मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रशासनिक सर्जरी जो एक रूटीन प्रक्रिया है, हालांकि बहुत बड़ी रूटीन प्रक्रिया कर दी इन्होंने, बिल्कुल शुभकामनाएं है सभी समस्त अधिकारियों को ठीक कि है। वो अपना काम बखूबी करें। ठीक है। मैं एक बार याज्ञवल्क्य जी का रुख करता हूँ। याज्ञवल्क्य जी, आपको क्या ऐसा कोई स्मरण है कि एक 90 विधानसभा वाले छोटे से राज्य में 89 अधिकारियों को एक साथ तबादला कर दिया गया? कोई स्मरण आपको ऐसा याद हो? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, तमाम आप राज्यों का नाम लीजिए। यूपी बड़ा राज्य है। और यूपी में कैसा दृष्टांत हुआ था, हालिया दिनों ही हुआ था, बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हाँ, ये नया नवाचार है। और उज्जवल जी ज्यादा जोश में है शायद, जो कह गए कि पढ़े लिखे पहली बार। और मेरा आग्रह अवधेश आपसे ये है कि कभी कभी मेरे कॉलम की अच्छी चीजें आपकी इस बहस को सुनने से मिल जाती हैं, तो कि आप उस बहस से मेरा कॉलम मत छीन लिया कीजिए। कह रहा हूं, मेरे स्वार्थ की बात थी। बहरहाल, जो आपका प्रश्न है वो उसका जवाब ये है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इतिहास में एक साथ सरकार बनते ही ऐसा जंबो ट्रांसफर मैंने नहीं देखा है। हालांकि देखा तो मैंने ये भी नहीं है कि एक छोटे से राज्य में 2 डिप्टी सीएम हो जाएं। तो नवाचार है। और अभी सिवाय इसके मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि हाँ, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, मैं उज्जवल जी का रुख करता हूं। उज्जवल जी, 19 जिलों के कलेक्टर को बदल दिया गया। आप प्रशासन को बेहद गंभीरता से समझते हैं। मेरे 2 छोटे छोटे सवाल है, जवाब दे दीजिए। सरकार के 2 अहम विभाग होते हैं, एक जीएडी, दूसरा होम। कहा जाता है कि जीएडी के जरिए आईएएस को कंट्रोल किया जाता है, होम के जरिए आईपीएस को कंट्रोल किया जाता है। ये प्रशासनिक गलियारों की सच्चाई है। आप भी बखूबी जानते हैं, नितिन जी भी जानते हैं, याज्ञवल्क्य भी जानते हैं। सवाल यह है साहब कि आपने जिन 2 बड़े अधिकारियों को इस विभाग की जिम्मेदारी दी, दोनों को आपने अतिरिक्त प्रभार दिया है, मूल प्रभार नहीं है दोनों के पास। चाहे जीएडी की बात करें, चाहे होम्स की बात कर लीजिए। ऐसा क्यों? आप तो बड़े अनुभवी है प्रशासनिक तौर पे। देखिए, कुछ बातें कैमरे के सामने नहीं कही जाती। मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। और उनके मन में जो चल रहा है, सरकार के मन में जो चल रहा है, धीरे से आपको सारी बातें पता लगेंगी। असल बात यह है कि 19 जिलों के कलेक्टर क्यों बदले गए। असल बात यह कि दबाव जो है, अभी मैं एक और डिबेट से आ रहा हूँ, वहाँ कहा गया कि भाजपा अधिकारियों पे दबाव बहुत डालती है। ठीक है। तो मैंने कहा दबाव रहेगा, लेकिन दबाव चेंज होगा। दबाव कलेक्शन का नहीं रहेगा, दबाव काम का रहेगा, दबाव प्रशासन का रहेगा। तो देखिए, ये बस एक शुरुआत है। कल कैबिनेट की पहली पूरी मीटिंग हुई, सीबीआई जांच के आदेश हो गए पैसे घोटाले पे। रात को अधिकारियों की लिस्ट निकल गई है। और मेरे कांग्रेस के मित्र नितिन जी, बड़े भाई, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। 5 साल से नहीं था, छत्तीसगढ़ वासियों को बेसब्री से प्रतीक्षा है। तो बस कहानी चालू हो चुकी है, आगे आगे देखिए मंजर क्या है। ठीक है, नितिन जी जवाब दे दीजिए। 5 साल तक प्रशासन तो था नहीं छत्तीसगढ़ में,
रामराज की स्थापना अब हो रही है। 22 तारीख को मंदिर में श्री राम विराज जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 4 दिसंबर को रामराज की स्थापना हो गई। 5 साल तक कहीं नहीं अराजकता का माहौल आप लोगों ने बना दिया था। जरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे सवाल लूंगा। ये मुझे ऐसा लगता है उन 89 अधिकारियों की इंसल्ट होगी जो अभी ट्रांसफर हुए। कहीं ना कहीं तो थे, और इसमें तो काफ़ी ACS रैंक के भी हैं, PS रैंक के भी हैं, सेक्रेटरी रैंक के भी अधिकारी हैं, और कई कलेक्टर भी इधर से उधर हुए हैं। ये कहते हैं कि काम नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब ये काम नहीं कर रहे थे, तो आपने क्यों बनाया फिर इनको? करने नहीं दिया जा रहा था उन्हें ऐसा काम। नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, सब काम हुआ है। ऐसी आपकी केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ को 80 से ज्यादा पुरस्कार नहीं दिए विभिन्न योजनाओं में। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। और देखिए 40 लाख से ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से बाहर आए। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा नीति आयोग का है। वो नीति आयोग हमारे घर का तो है नहीं, तो उन्होंने ये आंकड़ा जारी किया, तो निश्चित तौर पर काम हुआ है। पर ये यदि कहना कि प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर इस तरीके से मतलब बदले की भावना से काम करना, मुझे ऐसी भी जानकारी है थोड़ी सी कि कहीं कहीं पे बदले की भावना से भी कार्रवाई हो रही, तो ये नहीं होनी चाहिए। बस ये मतलब और ये इस शब्द को बोलने के लिए आपने 8वें मिनट पे लिया नितिन जी, बदलाव पे जिसको बात आपको करनी। पहले मिनट में आरोप लगा देना था कि साहब आपने बदले की कार्रवाई कर दी, 89 लोगों को इधर से उधर कर दिया। नहीं, 89 को मैं बदले की भावना की कार्रवाई नहीं कह रहा हूँ, कहीं कहीं पे हुई होगी। मैं तो पूरी लिस्ट भी नहीं देखा हूँ अवधेश भाई, इतनी बड़ी ठीक है। लिस्ट कौन पड़ेगा? ठीक है। इतना इन्होंने कर देखिए, दिया। बहुत फर्क अभी होता इनको है। ही यदि हम पूछेंगे, इनके मुख्यमंत्री को, इनके गृह मंत्री को या इनके मंत्रियों को कि बताओ भैया फलाने विभाग में किसकी पोस्टिंग हुई, तो ये नहीं बता। साहब PSC का एग्जाम थोड़ी है। देखिए नहीं, पर 89 ट्रांसफर बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं लौटूंगा नितिन जी। बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है नितिन जी, जब SDM लेवल की एक अधिकारी ट्रांसफर लिस्ट बनाती है, ठीक है। और पढ़े लिखे अधिकारी मुख्यमंत्री खुद बैठ के ट्रांसफर लिस्ट ठीक है। 24 साल हुए ठीक है, मुझे, बिल्कुल, ऐसी लिस्ट कभी- बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार याज्ञवल्क्य जी का रुख कर लेता हूँ। याज्ञवल्क्य जी कैमरे के पीछे बैठ के वो मुस्कुराते रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी, एक थ्योरी निकल के आती है प्रशासनिक गलियारों में कि अगर मंत्री थोड़ा सा कमजोर हो अनुभव के मामले पे, मंत्री होता है, जिम्मेदारी उसके ऊपर पूरी होती है, जनता चुन के भेजती है, पार्टी उसे जिम्मेदारी देती है। मंत्री अगर थोड़ा सा कमजोर हो तो सचिव ताकतवर माना जाता है, सचिव थोड़ा सा कमजोर है तो मंत्री को ताकतवर माना जाता है। क्या दिख रहा है आपको? 89 लिस्टों पे 1 से लेकर 89 क्रम तक आप जाएंगे, 89 को छोड़ दीजिए, वो IPS का नाम है, 1 से लेकर 88 तक अगर आप जाएंगे, क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या संदेश है, क्या मैसेज है बीजेपी का कि इस नई सरकार का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अगर इस ट्रांसफर लिस्ट में कोई कूट संदेश छुपा हुआ है तो उसको समझ पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं कल रात को जब 1 बजने में करीब 8 मिनट बचे थे तो ये लिस्ट अधिकृत रूप से सार्वजनिक हुई थी, उस माध्यम से जिस माध्यम को पत्रकार देखते हैं। आप भी जानते हैं अवधेश वो माध्यम क्या है। उस लिस्ट को मैं देखा और बड़ी देर तक उसको देखता रहा, उलट पुलट करता रहा। मुझे समझ आया नहीं कि अगर ये कोई आइडियल कंडीशन है तो वो कौन सी आइडियल कंडीशन है। यदि फील्ड में नियुक्त अधिकारी कुछ ऐसे थे, जैसा कि अभी इस बहस के एक हिस्से में एक विषय आया कि कथित कोई डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की या कोई तहसीलदार लेवल का या SDM लेवल का अधिकारी सबको निर्देशित करता था, तो उसके यसमैन लोगों को शंट कर दिया गया है। मुझे वो सूची में वो चीज नजर नहीं आई। यदि ऐसी कोई स्थिति है जिसे ये कहा जाए कि ये जो नए नाम गए हैं ये लोकाचार नवाचार परंपरा के ऐसे झंडा वाहक हैं जिनको हस्ताक्षर माना जाना चाहिए, फील्ड में ये गए हैं, मुझे वो भी समझ नहीं आया। तो अभी उस लिस्ट के मायने मुझे बस इतने समझ में आए हैं कि सारे घर के बटन बदलने थे, बदल दो, देखा जाएगा जो होगा। और ना ही ये भी बहुत हद तक समझ में आता है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना जो एक शब्द होता है संस्कृत का, उस के सामंजस्य के साथ बनी सूची है। 4 मेरे नाम ले ले, 3 तेरे नाम ले ले, अच्छा जब उसका हो रहा है तो 2 ये मेरे भी नाम ले लो। इस तरीके से एक सूची बन गई है। ये संतुष्टि देने वाली सूची है, अहम भाव को संतुष्ट करने वाली सूची है। अभी इस सूची का यह नतीजा निकाल लेना कि देखिए अब सुशासन आएगा, इसके पहले कुशासन था या पहले कुशासन नहीं था, अब आपको विजन में डिफरेंस नजर आएगा, ये बेहद जल्दबाजी है। क्योंकि जो सूची है वो सूची अपने आप में सवालों में है। जो दृष्टांत, दृष्टिकोण, जो भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, मैं इस सूची को उन दृष्टिकोण और भावनाओं के अनुरूप मैं नहीं पाता। हो सकता है कि मैं वो चीज न देख पा रहा हूं जो चीज भाजपा के रणनीतिकार देख रहे हूं, लेकिन मुझे तो कम से कम समझ नहीं आ रही बात।
बिल्कुल, मैं उज्जवल जी का रुख कर लेता हूं। उज्जवल जी, 32 अधिकारियों के खिलाफ आप लोगों ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। अगर मैं आंकड़े पे अगर सही हूं तो 32 लोगों के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई की, शिकायतें की थी। उन 32 में से तकरीबन 18 लोगों का नाम है इस सूची में जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये खेल कैसा हो गया? देखिए, अधिकारी किसी भी सरकार में निमित्त मात्र होते हैं सरकार और जनता के बीच की सेवा करने के लिए। जो उनको डायरेक्शंस दिए जाते हैं, जो उनको आदेश दिए जाते हैं, वो मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्री उनके विभाग द्वारा दिए जाते हैं। बिल्कुल। और अधिकारियों का काम होता है अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर जनता की सेवा करना। कहीं ना कहीं पिछली सरकार में इनमें से कुछ अधिकारी ऊपर के कुछ ऐसे आदेशों का पालन कर रहे थे या करना पड़ रहा था, आईएएस से चयनित होकर आए हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद दबाव में, प्रेशर में, ट्रांसफर के डर से, किसी भी अधिकारी का सबसे बड़ा डर होता है ट्रांसफर। उस डर में कुछ ऐसे काम किए जा रहे थे जिसकी शिकायत भाजपा ने ऑफिशियली चुनाव को की है। पर छोटा सा प्रदेश है हमारा। बिल्कुल सर। एक गिनती के कुछ अधिकारी हैं, अधिकारियों की कमी है, आईएएस आईपीएस हैं। अब वो हमारे साथ हैं, अधिकारी हमारे अंडर काम करेंगे और हम ही उनसे सरकार चलवाएंगे। पर अच्छे से जो आदेश उनको जाएंगे वो आधिकारिक रूप से जाएंगे, मौखिक आदेश नहीं जाएंगे पिछली बार की तरह कि ये करा दीजिए, इनसे कलेक्शन कर लीजिए, इनसे सिस्टम ले लीजिए। अब आधिकारिक आदेश जाएंगे और प्रशासनिक आदेश जाएंगे कि काम करना, निर्माण कार्य करना है, विकास कार्य करना है। ठीक है नितिन जी, मौखिक आदेश पे आप लोगों ने 5 साल तक सरकार चलाई, 72 से आप 35 पे उतर आए। अब बीजेपी दावा कर रही है कि अब काम सुशासन की गति से होगा, लिखित में आदेश होगा, नोटशीट पे सारी बातें की जाएगी, मौखिक कुछ नहीं होगा। आप बेहद करीब से जानते हैं प्रशासनिक गलियारों को, क्या संभव दिखाई पड़ता है? एक और दूसरा ये कि जिनके खिलाफ शिकायत की गई उन पे कार्रवाई के लिए इंतजार और क्यों किया जा रहा है? 71 से 35 पे आए, ये जनता का जनादेश है। बिल्कुल। और जिस दिन आपके चैनल में मैं रिजल्ट वाले दिन बैठा था, उस दिन भी हाथ जोड़कर इस जनादेश को मैंने स्वीकार किया था। सशक्त विपक्ष के रूप में हम हैं और हमारा दायित्व जो है हम निभाएंगे। सत्ता में ये है, पर हाँ ये कहना कि वो जनता के सेवक हैं और अब वो काम करेंगे और मौखिक आदेश नहीं होंगे और लिखित आदेश होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक ज्ञान मेरे साथी प्रवक्ता को कम है। कोई भी चीजें मौखिक नहीं देखिए, वो प्रशासनिक गलियारे में काफी धमक है उज्जवल जी की, ऐसी बात नहीं है। मौखिक नहीं होते हैं, मैं बता दूं आपको, बहुत सारी चीजें जो है, कई ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब जैसे कोविड के समय की बात है, कोविड के समय की बात है, तो उस स्थिति में ऐसा रहता है कि विशेष अधिकार होता है मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों का कि अपने विभाग के अधिकारियों को किस तरह से इंस्ट्रक्शन दें, क्योंकि वो एक तरीके से वो समय ऐसा था, हाहाकार मचा हुआ था। हमने तो वो समय देखा है, 2 साल इस सरकार ने वो समय देखा है अवधेश भाई, और उस समय भी अर्थव्यवस्था को कहीं हमने चोट नहीं लगने दी। छत्तीसगढ़ ने उस समय भी ऑक्सीजन, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र तक के ऑक्सीजन सप्लाई की छत्तीसगढ़ ने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अधिकारी वही है, काम बहुत अच्छे से चल रहा था। अगर अच्छे से नहीं चलता, योजनाएं धरातल पे अच्छे से काम नहीं करती, तो इतने पुरस्कार और इतनी प्रशंसा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिलती। अब ठीक है, जनता है, हम हो सकता है कहीं पे हमारी कहीं चूक हो, उस चूक को ठीक करेंगे, डटे हुए मैदान में फिर से लड़ेंगे और निश्चित तौर पर फिर से अच्छा समय आएगा। ठीक है, याज्ञवल्क्य जी का मैं रुख कर लेता हूँ। याज्ञवल्क्य जी, चंद महीने बाद, महीने भी नहीं, कुछ दिन के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। संभवतः मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में आचार संहिता चुनाव का ऐलान हो जाए। एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी इसे मानी जा रही है कि 89 लोगों को तबादले कर दिए गए। क्या अब जो बीजेपी का विजन है, मतलब जो सरकार का विजन है, विजन डॉक्यूमेंट्स है, वो धरातल पे यथावत क्रियान्वयन होंगे? क्रियान्वयन के पार्ट में कोई दिक्कतें नहीं आएगी? क्योंकि आपने लंबा मंथन किया, 1 माह का मंथन किया, 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक मंथन हुआ। मंथन के बाद ये अमृत निकला है, विष कहाँ गया? देखिए, विष कहाँ गया ये तो जो 2 विद्वान बैठे हुए हैं वो जाने। सियासत के फनदार हैं दोनों, मतलब इस वर्ग के लोग, ये नहीं, तो दोनों भाई हैं। लेकिन जो आपका विषय था, उस विषय में दरअसल मेरी एक जिज्ञासा है और उसको मैं तलाश रहा हूँ, और मुझे अवधेश वो मिली नहीं है, वो उसका आंसर नहीं मिल रहा, मैं उसको खोज नहीं पा रहा हूँ। जो विजन जिस ओर आपका इशारा है कि लोकसभा सामने है, मोदी की गारंटी थी, मोदी की गारंटी पे महिलाओं का वोट था। अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं आज भी मंत्रालय में कसरत कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, विद्वत सभा वहीं बैठती है पूरे तंत्र की,
कि भैया ये महिलाओं का जो देना है महतारी योजना, उसका क्या स्टेटस है, कुछ ड्राफ्ट वगैरह रेडी हो गया है क्या, कुछ बजट रेडी हो गया है क्या, बजट को लेकर बजट का सेशन सामने है क्या, उसकी पूरी कंपाइलिंग हो गई है क्या, जो अन्य योजनाएं हैं, क्योंकि वो करीब अगर मुझे गलत याद नहीं तो 40 पॉइंट थे बीजेपी के घोषणा पत्र में, 40 पृष्ठ के आसपास एक एक बिंदु होते। तो अभी तक जो मेन जो 2-3 बिंदु हैं, अभी उन्हीं पर कुछ बता पाने की स्थिति में तंत्र नहीं है। अब सामने है लोकसभा का चुनाव, बजट सत्र के चकित नहीं होना चाहिए। मोदी चमत्कार करते हैं, उनकी राजनीति की बहुत शानदार शैली चमत्कृत कर देना। विपक्ष धराशायी इसी आधे में हो जाता है कि समझ में नहीं आता कब क्या कर देंगे वो। अगर कहीं समय के पहले, क्योंकि आप जो समय दे रहे हैं, तिथि दे रहे हैं, वो स्वभावगत रूप से जो लोकसभा होगी अगर उस समय पे चले तो, थोड़ा भी पहले वो कर दिए तो, थोड़ा पहले आचार संहिता लग गई तो उसके बाद क्या होगा अभी ये पता नहीं है। तो तंत्र को जो काम करना है, ये जो पूरे 88-87 बल्ब बदल के नए बल्ब लगाए गए हैं, जहां जहां भी लगे हैं, ईश्वर करे अच्छे से रोशन हो, तंत्र का हिस्सा है। लेकिन वो विजन ही अभी नदारद है, अभी विजन नहीं दिख रहा है। तो विजन कहाँ है, उसकी तैयारी क्या है, कंप्लायंस उसका कैसे होगा, अभी तो यही प्रश्न बना हुआ है। तो बेहतर होता कि पहले हम इस बात को तय सुनिश्चित कर लेते कि हाँ, पास एक अहम सवाल मेरा छूट रहा, मैं उज्जवल जी से ले लेता हूं। उज्जवल जी माफ कीजिएगा, कानून व्यवस्था को लेके आप लोगों ने 5 साल तक सवाल उठाए, 5 साल तक आपने सियासत की कि प्रदेश का कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है, गली गली चाकूबाजी हुए, सड़कों पे लोगों को चलना मुहाल हो गया। इस तरह की सियासत आपने 5 साल तक की। 1 माह 1 दिन का समय बीत चुका, 3 दिसंबर से 4 जनवरी। आईपीएस की सूची क्यों तैयार नहीं हुई साहब? जबकि आपने जो शिकायतें की उसमें आईपीएस का भी नाम शामिल है, जिले के एसपी का भी नाम शामिल है, अलग अलग जिलों के एसपी के नाम शामिल है। एसपी को लेके कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, अभी भी मंथन का दौर जारी है? देखिए, जब थाने नीलाम होने लग जाएं और एसपी नीलाम होने लग जाएं उनकी पोस्टिंग्स, तो ये होना लाजमी था कि कानून व्यवस्था धराशायी हो गई थी। जब पुलिस वाले वसूली करते थे कोरबा में ट्रकों से, रायगढ़ में इंडस्ट्रीज से, ट्रकों से, जब इस लेवल पे लोग आ जाएं, आरटीओ पे जब वसूली होने लग जाए, तो ये हालात थे पिछले 5 सालों के। समय दीजिए, जैसे आईएएस की लिस्ट आई है वैसे आईपीएस की लिस्ट भी आएगी, जल्दी आएगी। ठीक है नितिन जी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। एक और गंभीर आरोप कि थाने तक नीलाम कर दिए कांग्रेस की सरकार ने। ये अपमान कर रहे हैं उन जवानों का, हमारे पुलिस नहीं, जवानों का नहीं, थानों का, प्रशासनिक अधिकारियों का बेचा गया था। इन सबको कौन बोलता है बेचा गया था? हम कहते हैं बेचा गया था, भाजपा कहती है। नहीं, भाजपा कहती है, न खाता न वही, भाजपा जो बोले सबसे। पोस्टिंग्स के लिए नीलामी हुई थी, कलेक्टर चलेगा। मैं बता दूं अवधेश भाई, मैं दावे दम ठोक के कहता हूं, ऐसा ही 60-70 लोगों का लिस्ट आ जाएगा आजकल में, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, चले मैं एक बार याज्ञवल्क जी के पास 10 सेकंड के लिए जाता हूं, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। याज्ञवल्क जी, थानों की नीलामी हो जाए तो एसपी के नाम पे मंथन तो होना लाजमी है, बेहद गंभीर आरोप। हाँ, लेकिन नितिन जी को वो खामखा में उज्जवल को कह रहे हैं। नितिन, आप भूलते हैं, ये तो बिलासपुर के विधायक ने बिलासपुर के थाने के भीतर तत्कालीन गृह मंत्री के सामने कहा था, रिकॉर्ड में है। अब मसला उज्जवल जी की पार्टी के साथ ये है कि इस बात की शर्तिया गारंटी कौन देगा कि जो नया तंत्र है, फिर वही प्रश्न आएगा, फिर जो नया विजन ये लाएंगे, फिर जो नए बल्ब लगाएंगे। ये कह तो रहे हैं कि अब फोन से निर्देश नहीं जाएंगे, लेकिन जितनी आसानी से ये कह रहे हैं उतनी आसानी से तंत्र चलता कहाँ है। फोन तो अब भी जाएंगे, उसको ईमानदारी स्वीकार करना पड़ेगा। पारदर्शिता उस फोन की कितनी होगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कांग्रेस एक मोर्चे पे हारी है, खत्म नहीं हो गई है। और मुझे जहां तक कांग्रेस समझ में आती है, वो आपके फोन पे, आपकी सलाह पे और आपकी हिदायतों पे मुकम्मल नजर रखेगी। इसलिए बल्ब आपने अच्छे बदले हैं, लेकिन वायरिंग भी बड़ा दुरुस्त रखिएगा। ठीक है उज्जवल जी, क्या 10 सेकंड में आप जवाब दे पाएंगे कि जो सवाल याज्ञवल्क जी ने उठाए हैं कि बल्ब आपने अच्छी बदल दिया, वायरिंग आपको तगड़ी रखनी पड़ेगी, नहीं तो कहां शॉर्ट सर्किट होगा पूरे सिस्टम को पता नहीं चल पाएगा। 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार ने जो गलतियाँ की, जिसके कारण जनता ने इनको नकार दिया, वैसे गलतियाँ हम दोहराना नहीं चाहेंगे।
और बहुत अच्छी लाइन कही है, उन्होंने गलतियां की बिल्कुल थी। नारे 15 की तरह की लाइन है। 15 साल सरकार मिश्रा चलाई जी, थी, ठीक 15 है। सीटों में सफल गए थे। वायरिंग में होनी नहीं, चाहिए और नहीं बोलना यही- चाहिए। नितिन जी और नितिन जी यही मैं हमारा आपको ध्येय होना नितिन जी मैं आपको भी चाहिए। 10 सेकंड दूंगा। नितिन जी मैं आपको दूंगा। सरकार का ध्येय वायरिंग को ठीक करना है, जो वायरिंग ट्रांसफार्मर सड़ ब्लास्ट चुकी हो है गए पिछले आपके। 5 साल ठीक है, में। नितिन जी मैं 10 सेकंड दूंगा आपको। सिस्टम एक करप्ट बार कर उज्ज्वल दिया जी को गया कंप्लीट करने था, दीजिए। उस गड्ढे को पाटना हमारा परम ध्येय है अगले कुछ दिनों में। ठीक है। बहुत बड़ा गड्ढा छोड़ा कांग्रेस ने हमारे। ठीक है नितिन जी 10 सेकंड में आप भी जवाब दे दीजिए। बात हो रही चलिए थी वायरिंग की और ये पहुंच गए गड्ढे में, गड्ढे हो गए। तो भाई गड्ढे का वायरिंग से क्या कनेक्शन है? तो मैं सीधी सी बात बोलूं, ये वायरिंग कितनी भी अच्छी, वायर भी डुप्लीकेट लगेंगे और ट्रांसफार्मर भी देखिएगा कैसे फटते हैं। इस प्रदेश में खूब ट्रांसफार्मर घोटाले हुए थे भारतीय जनता पार्टी में। ये सारा सब कुछ रिपीट होगा, देखिए, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आप बम चलिए तो लगता है ये- चलिए मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्ज्वल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, याज्ञवल्क्य जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ में एक बार ताश की गड्डी फेंटी गई, 88 और 89 नाम निकल के आ चुके हैं। आईपीएस के तबादले का इंतजार अभी भी जारी है कि जिनके खिलाफ बीजेपी ने शिकायतें की राजनीतिक दल होने के नाते, उन पे अब तक निर्णय जो है वो क्यों नहीं लिया जा रहा। और सबसे गंभीर सवाल और सबसे गंभीर बात यही कि क्या अब जो एट द रेट 89 की बात कही जा रही है, मतलब 89 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, तो क्या अब आने वाले समय में जिस विजन के साथ बीजेपी चल रही है, जिस डॉक्यूमेंट्स के साथ बीजेपी चल रही है, उसका क्रियान्वयन धरातल पे शब्दशः होगा या फिर से कुछ ना कुछ सर्जरी या छोटी मोटी कहीं पे सर्जरी देखने को मिलेगी? आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।